याकूब ने कहा कि 12 गोत्रों को, 12 गोत्रों का मतलब सभी क्रिश्चियंस, सभी भाई जो परमेश्वर के जन थे लेकिन थे क्रिश्चियन। ये पत्री नॉन क्रिश्चियंस को नहीं लिखी गई थी जो परमेश्वर में नहीं है। आवाज आ रही है सब तक? सबको समझ आ रही? ये पत्री क्रिश्चियन लोगों के लिए थी, जो लोग परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके थे, जेड़े लोग ऑलरेडी परमेश्वर च आ चुके सन, जेड़े परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ सन, ਉਹਨਾਂ ਲਈ परमेश्वर दे दास ने लिखा। उसके लिए लिखा कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसने कहा कि इसको बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब बाइबल में जितनी बातें हमारे साथ होती हैं, बाइबल में लिखा जो हमारे साथ घटता है क्रिश्चियन बनने के बाद, मसीह में आने के बाद, आपकी लैंग्वेज में बोलो तो क्रिश्चियन बनने के बाद, परमेश्वर में आने के बाद, लोगों की लैंग्वेज में बोलो तो धर्म बदलने के बाद, हमारी लैंग्वेज में बोलो तो जीवन बदलने के बाद, मसीह में आने के बाद जितनी बातें आपके साथ घटती हैं, बाइबल कहती है अगर आप मसीह में हैं, अगर आप सही रीति से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप प्रेयर में चल रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, तौबा में चल रहे हैं, तो बाइबल बताती है आपके साथ होने वाली नेगेटिव चीजें भी परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की जाती हैं आपके विश्वास को परखने के लिए। बाइबल कहती विश्वास इसलिए परखा जाता है ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, स्थिर हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर की प्लानिंग में उसकी योजना जो थी यूसुफ के लिए वो बहुत बड़ी थी। बाइबल कहती यूसुफ अपने घर का, अपने माता और पिता का एक बहुत लाडला और बहुत फेवरेट बच्चा था। परमेश्वर ये जानते थे कि जो चीजें मैं यूसुफ को देना चाहता हूं, जो पदवी देना चाहता हूं, ये लाडलेपन में उस पदवी को ना तो ले सकता है, ना तो उसको निभा सकता है, ना तो उसके काबिल बन सकता है। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसके जीवन में एक मुसीबत को भेजा, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। बेचने के बाद वो अगले देश में चला गया, वहां पर नौकरी की, वहां पर झाड़ू मारा, पोछा मारा। परमेश्वर ने फिर उसे जेल में भेज दिया पाप ना करने के कारण। लोग पाप में जाते हैं, जेल में जाते हैं पाप करने के कारण। बाइबल कहती है उसने पोतीफर की पत्नी के साथ सोने से इनकार कर दिया, इसलिए वो जेल में गया। परमेश्वर ने सारी नेगेटिव चीजें उसके साथ होने दी ताकि उसके विश्वास को परखा जा सके, और जब उसका विश्वास परख लिया जाए, वो सिद्ध और स्थिर हो जाए, फिर वहां उसको बिठाया जा सके जिसके लिए परमेश्वर ने उसको तैयार किया था। आमीन। आपकी लाइफ में होने वाली हर एक घटना वो आपकी लाइफ में किसी भी तरह की हो सकती है। वो बीमारी के रूप में हो सकती है, वो एक कर्जे के रूप में हो सकती है, वो एक कलेश के रूप में हो सकती है, वो एक सताव के रूप में हो सकती है। परमेश्वर ने कहा जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटेगा मुझ में आने के बाद, मसीह में आने के बाद, वो तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, बल्कि तुम्हें विश्वास में मजबूत करने के लिए होगा। आमीन। अब जब आदमी अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं को, जो उसके आसपास चल रहा है, जो उसकी जिंदगी में हो रहा है, जब उसको आत्मिक चश्मे से वो देखना शुरू करता है, आत्मिक नजरिए से देखना शुरू करता है, तो वो बच पाता है, नहीं तो शैतान उसको खराब कर देता है। इसीलिए बाइबल कहती पौलुस जब परमेश्वर के सामने 3 बार प्रार्थना करने के लिए गया कि परमेश्वर, उसको कोई शारीरिक पीड़ा थी, ये नहीं लिखा कि वो पीड़ा क्या थी, लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर से 3 बार विनती की कि परमेश्वर मेरी ये शारीरिक पीड़ा को दूर कर। और बाइबल कहती परमेश्वर ने वो पीड़ा उसको इसलिए दी थी उसको परख सके, और उसको उस प्रकाशों की बहुतायत के कारण, उसके मस्से की बहुतायत के कारण कि वो फूल ना जाए, इसलिए परमेश्वर उसको एक कांटा चुभाता रहा। और बाइबल कहती वो 3 बार परमेश्वर के सामने गया और 3 बार परमेश्वर का उत्तर आया कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। इसलिए पौलुस ने कहा जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवान होता हूं। जब जब आप परीक्षाओं में जाएंगे, मसीह में अच्छे होने के बावजूद भी आप ये सोच के रखना आपकी परीक्षा हो रही है और आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, आप नेक्स्ट ब्लेसिंग में जा रहे हैं। अब बाइबल में हम ऐसी घटनाओं को पढ़ेंगे जहां पर लोगों की परीक्षा हुई और उन परीक्षाओं के कारण उनकी जिंदगियों में क्या ब्लेसिंग आई। एक बात याद रखो, बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञा के बिना धरती पर कुछ नहीं होता। एक पत्ता तक भी परमेश्वर की आज्ञा के बिना नहीं हिलता। प्रेरितों के काम जब हम
8 उसकी 1 से 8 आयत को पढ़ते हैं। उसमें लिखा, उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा कलेश आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़कर सब के सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर जेल में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और वो चिन्ह जो दिखाता था उसे देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। बहुत से लोगों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाकर निकल गईं और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। बाइबल कहती है जब यरूशलेम की कलीसिया पर कलेश उत्पन्न हुआ, ये कलेश किसने डाला? ये कलेश भी क्रिश्चियन लोगों ने ही, यानी यहूदी लोगों ने ही, वो ही लोग जो यहोवा को मानते थे लेकिन अभी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था, उन लोगों ने कलीसिया पर कलेश देना शुरू किया। और बाइबल कहती है प्रेरितों को छोड़कर सब तितर बितर हुए और उन्होंने कलीसिया पर कलेश किया और लोग भाग गए। और बाइबल कहती है उन्हें लगता था कि वो कामयाब हो गए, कि हमने लोगों को भगा दिया कलेश डालकर, नेगेटिव बातें बोलकर, डराकर, धमकाकर, उन्हें लगता कि हम कामयाब हो गए। लेकिन बाइबल कहती जो लोग तितर बितर हुए उन्होंने दूसरे नगरों में जाकर सुसमाचार सुनाना शुरू किया। अगर परमेश्वर उन्हें तितर बितर ना करता तो सुसमाचार सिर्फ अभी इजराइल के देश में ही रहता, इजराइलियों में ही रहता, और आसपास के अन्य जाति देशों में जहां पर यीशु मसीह का नाम नहीं था और जहां पर यहोवा को मानने वाले लोग नहीं रहते थे, कभी भी परमेश्वर का प्रचार उन तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने योजना निकाली और परमेश्वर ने विरोध का प्रयोग किया, और बाइबल कहती परमेश्वर ने उनका विरोध करने दिया, और जब विरोध हुआ वो लोग भागे, और जब भागे तो जिस नगर में गए उन्होंने उस नगर में परमेश्वर का प्रचार किया। और बाइबल कहती बहुत सी अशुद्ध आत्माएं चिल्ला चिल्लाकर लोगों में से निकलने लगी, बड़े चिन्ह और चमत्कार और बड़े मिरेकल्स और चंगियाइयां दिखाई गई, और बाइबल कहती बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। एक विरोध के कारण परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने का रास्ता जो था वो खोल दिया। अब उनको समझ आने लगा कि जो विरोध हमारा हो रहा है ये शैतान का काम नहीं है, ये परमेश्वर हमारे साथ कर रहा है, ताकि परमेश्वर का प्रचार और अधिक रीति के साथ फैले, और जहां हम नहीं इसे कर पाए वहां अब परमेश्वर इसे करेगा। अब मैं आपको प्रेरितों के काम, मैं आपको प्रूफ देता हूं बाइबल में से। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसकी 1 से 23 आयत को याद रखो। अगर आपकी कलीसिया सिर्फ और सिर्फ हीलिंग पर है और आप अपनी कलीसिया को सिखा नहीं रहे कि परमेश्वर के वचन में लिखा क्या है, आपके आसपास जो हो रहा है उसमें किसका हाथ है, आपके आसपास जो घट रहा है वो शैतान का काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। बाइबल कहती है परमेश्वर कई बार शैतान को यूज करता है, वो कौओं को यूज करता है, वो जानवरों को यूज करता है, वो किसी विधवा को यूज करता है, वो किसी भी माध्यम को इस्तेमाल कर सकता है आपको बचाने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, अपने राज को स्थापित करने के लिए, अपनी योजना को पूरा करने के लिए। आमीन। प्रेरितों के काम 14 उसकी 1 से 23 आयत में लिखा, उसमें लिखा इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वो यहूदियों के आराधनालय के साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वालों यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और बहुत सी बातें कटुता उत्पन्न कर दी बातें करके। फिर वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई, कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। बाइबल कहती है जब इकुनियुम में प्रेरित जो पौलुस था और पौलुस के साथी थे, जब और उनका पूरा जो ग्रुप था वहां पर जब प्रचार करते थे, तो जो यहूदी और यूनानी लोग थे जो उनके साथ जेलसी करते थे, उन्होंने भाइयों के मन जो थे उनके प्रति विरोध से भर दिए। अब बाइबल कहती है परंतु अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और पथराव करने के लिए सरदारों समेत, यानी जो वहां के हेड थे, उन पर दौड़े और उस बात को वो जान गए और लकुनिया के लुस्त्रा और दिरबे नामक आसपास के प्रदेशों में भाग गए। बाइबल कहती है जब
चेलों को मालूम हुआ कि पथराव करने के लिए ये लोग हम पे चढ़े आ रहे, तो बाइबल कहती वो लुस्त्रा को गए और वहां पर सुसमाचार सुनाने लगे। और लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था और जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को वचन देते हुए सुन रहा था और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वह उछल कर चलने और फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लकुनिया भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरनेस कहा, क्योंकि वो बातें करने में मुख्य था। अब मैं ये चाहता हूं कि हम 18 आयत को पढ़ेंगे। इसके बाद ये कहकर वहां पर भी लोगों ने उनका विरोध किया। उसके बाद यहूदियों ने अंताकिया और इफसुस से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और उसे मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। जब चेले पौलुस के पास आकर खड़े हुए तो वह उठकर खड़ा हो गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया और उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर इकुनियुम और अंताकिया को लौट आया। अब मैं आपको ये काम की एक बात बताता हूं। बाइबल कहती है उनका विरोध हुआ और वो अगले नगर में चले गए। मान लो आपका विरोध जलंधर में हुआ और आप फगवाड़ा में चले गए। बाइबल कहती वहां पर एक निर्बल मनुष्य बैठा था जो 8 साल से बीमार था, और बाइबल कहती जब पौलुस ने देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है और उसने यीशु मसीह के नाम में उसको उठाकर खड़ा किया। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर पौलुस का विरोध ना होता तो क्या वो उस नगर में जाता? कभी ना जाता, क्योंकि वो उसी नगर में प्रीच करता रहता। परमेश्वर ने विरोध को यूज किया कि वो पौलुस को पुश करे कि वो अगले नगर में जाए। उस नगर में जब लंगड़ा चंगा हुआ और लोगों ने विश्वास किया, वो लोग वहां पर भी विरोध करने के लिए आए, और बाइबल कहती पौलुस उस नगर में वापस आया जहां पर उसका विरोध हुआ था, और अब की बार जब वो वापस आया अब उसका विरोध नहीं हुआ। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर जो काम करना चाहते थे वो पूरा हो चुका था, अब विरोध नहीं हो रहा था। अब मैं आपको बताता हूं कि विरोध होना भी ये परमेश्वर के कंट्रोल में था, कि उसी नगर में विरोध हुआ। पौलुस अगले नगर में गया, वहां पर निर्बल मनुष्य बैठा था, उसने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और खड़ा हो जा। सारा नगर सुसमाचार को सुनता है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार सुनता है और परमेश्वर में आता है, बपतिस्मा लेता है। जब वहां पर भी काम होता है, वहां पर भी विरोध होता है, वो वापिस उसी नगर में आते जहां से वो गए थे, और जब वो वापिस आते हैं तब वहां पे उनका विरोध नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे, अब विरोध नहीं होता था। एक एक घटना परमेश्वर के कंट्रोल में थी, एक एक चीज परमेश्वर के कंट्रोल में थी, एक एक विरोध की घटना भी परमेश्वर के पूरे कंट्रोल में थी। परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें उतनी ही परीक्षा दूंगा जितनी तुम सह सको। ये विरोध से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए, जो आपका प्रीच नहीं कर सका उन्होंने कर दिया पूरे पंजाब में आपके लिए। आपका प्रचार नहीं वो कर सका, आधा काम किया आपके प्रचार ने, उन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया। आज घर घर में यीशु मसीह के बारे में बताए। जब मुझे यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ था तो नेगेटिव मालूम हुआ था। मैं बोलता था कि नहीं ये तो ऐसा बोलते हैं, नहीं ये तो हमारे धर्म को गलत बोलते हैं। उनको गालियां निकालता, पास्टर को बोलता था कि घर में आए तो घुसेंगे तो पीटेंगे इनको। अगर मैं उनका विरोध क्यों नहीं करता विरोधियों का? क्योंकि मैं भी एक समय उनकी जगह पे था, मैं भी वही बातें बोलता था जो वो आज बोलते हैं। अगर मैं उनका विरोध करूंगा तो मैं जानता हूं वो मसीह में नहीं आएंगे। अगर मेरा विरोध हुआ होता उस समय, मैं आज आपको कभी प्रीच ना कर रहा होता। उन लोगों ने मुझे माफ किया, मुझे एक्सेप्ट किया, और आज मैं यहां पे हूं। हम भी माफ करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। बाइबल कहती कोई भी परीक्षा आपके सहने से बाहर नहीं होगी, और हर एक परीक्षा का परमेश्वर का आपकी जिंदगी में देने का एक मकसद होगा। जब वो मकसद पूरा हो जाएगा, आप देखेंगे वो परीक्षा खत्म हो जाएगी, वो विरोध खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे ये क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर बोलेगा जो काम मैं करना चाहता था वो इसी कारण संभव था, अब ये काम खत्म हो चुका है, मेरा काम फिनिश हो चुका है, अब विरोध नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब प्रेरितों के काम 19 उसकी 23 से 41 आयत में लिखा उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। किस पंथ के विषय में? वो पंथ आगे लिखा है। देमेत्रियस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलवाता था। वह ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा कर उसने कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना पैसा मिलता है।
तुम देखते और सुनते हो कि इफिसुस में नहीं वरन सारे एशिया में भी ये पौलुस ने कहकर लोगों को समझाया और भरमाया है कि जो हाथ की कारीगरी है वो ईश्वर नहीं। परंतु इस बात में हमारे सिर्फ यही डर नहीं कि हमारे धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, परंतु हमारी देवी अर्तेमिस का मंदिर छोटा समझा जाएगा जिसे सारा एशिया मानता है। ये सुनकर वो क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, इफिसियों की देवी अर्तेमिस महान है। सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकदुनिया वासी गयुस और अर्तिखुस को, जो पौलुस के संगी थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ आए। पौलुस ने भी भीतर जाना चाहा, परंतु चेलों ने उन्हें जाने नहीं दिया। आसिया के हाकिमों में भी कई मित्रों ने उसके पास एक कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में यानी अंदर आकर पौलुस जोखिम ना उठाए। कोई कुछ चिल्लाता था, कोई कुछ, और सब कुछ गड़बड़ी हो गई थी और बहुत से लोग जानते भी नहीं थे हम इकट्ठा किस लिए हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया और सिकंदर हाथ से इशारा करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था। परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है और सबके सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की देवी अर्तेमिस महान है, तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता इफिसियों के का नगर उस देवी अर्तेमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। हम इन बातों का खंडन नहीं हो सकता। उचित है तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना कहो, क्योंकि तुम जिन मनुष्यों को पकड़ के लाए हो, ना तो वे हमारे मंदिरों के लूटने वाले हैं, ना ही हमारी मंदिरों के देवी के निंदक हैं। अब जब धंधे की बात आती है, जब पॉलिटिक्स की बात आती है, कई बार यह विरोध उसकी उपज होता है। और बाइबल कहती है जब विरोध हुआ और एक ऐसा बंदा जो मूर्तियां बनाता था, चांदी की देवी की मूर्तियां बनाता था, उसे लगा कि ये लोग हमारी देवी को, हमारे धंधे को नुकसान पहुंचाएंगे, और उसने कहा कि इनको पकड़ लो। जब उनको पकड़ के लेके आए तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये, उसने भड़का दिया लोगों को कि ये हमारी देवी के निंदक हैं, हमारी देवी का जो हमें काम मिलता है चांदी की मूर्तियां बनाने का, अगर ये प्रीच करते रहेंगे हमारा काम धंधा भी खत्म हो जाएगा। और बाइबल कहती है जब वो अंदर आए तो लोगों इतना हल्ला मचाया कि इनको मालूम भी नहीं था कि खड़े क्यों हैं हम, बस हो हा 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 ला ला कर रहे थे सब लोग। और बाइबल कहती है जब उन्होंने ये समझा और मंत्री ने, उस नगर का जो मंत्री था, वो खड़ा होकर बोलने लगा कि मेरे भाइयों, जिन लोगों को तुम पकड़ के लेके आए हो, ना तो ये हमारे मंदिरों को लूटने के लिए आए हैं और ना ही तुम्हारी देवियों के निंदक हैं, ना ही ये तुम्हारी देवी की निंदा करते हैं, ना ही तुम्हारे मंदिरों को लूटते हैं। अब मेरी बात को समझना, एक बार एक लड़का बाजार में चल रहा है और उसके मुंह पे मिट्टी लगी। दुकानदार ने पूछा, ए तेरे मुंह पे मिट्टी लगी, क्या करके आया? वो उठा, कहता पाजी, ऐसे मिट्टी पकड़ी उसने, कहना पाजी एक बंदा आया, उन्हें ना ऐ करके मेरे मुंह पे मिट्टी पाई। हाँ, कहना अच्छा अच्छा ठीक है। अगली दुकान पे गया, कहना की हाल चाल, ठीक ठाक। अब मिट्टी कितना पाई मुंह, ये क्या किया, मुंह को क्या हुआ? कहना पाजी एक बंदा आया, उन्हें ऐ करके मिट्टी चक्की, ऐ करके मेरे मुंह पे पाती। कहना अच्छा, कहना माड़ी गल हुई थे। फिर आगे दुकान में गया, कहना होर जी की हाल है, ठीक है जी, आ गई है मुंह ते? कहना पाजी एक बंदा ऐदा ऐ करके उन्हें मिट्टी चक्की ते ऐ करके मेरे मुंह ते पाती। वो ऐसे ही करता गया और 15, 20 बार, 24 बार, 50 बार, 100 बार। अरे भाई, आज तक मेरे 2000 मेंटरशिप में पास्टर्स हैं, मेरे सन्स एंड डॉटर्स हैं। अगर आज तक मैं 10,000 पास्टर्स से मिला हूं, मुझे नहीं याद, बाइबल मेरे सामने पड़ी है, खुदा की हजूरी में बैठा हूं, कभी हमारी एक भी बार बात हुई हो कि इनके गुरु शैतान है या इनकी बाणी शैतान है। एक भी बार बात नहीं हुई ऐसी, हमने तो बात नहीं की, परंतु तुम कह कह के कि ये साडे गुरु नूं शैतान कहंदे ने, ये साडी बाणी नूं शैतान कहंदे ने, साडे गुरु नूं शैतान कहंदे ने, साडी बाणी। अरे तुम अपनी बेअदबी खुद कर रहे हो तुम लोग, हम थोड़ी कर रहे हैं। तुम उस बंदे के समान हो जो हर बार मिट्टी उठाता है, बोलता है पाजी बंदा आया, उन्हें ऐ करके मिट्टी पाती मेरे मुंह पे। फिर अगे जानते हो, भाई बंदा आया, उन्हें ऐ करके मिट्टी पाती है। अरे हमने कहा ही नहीं कभी
मैं बोल रहा हूं बाइबल मेरे सामने पड़ी है, खुदा की हुजूर में बैठा हूं। अगर 10,000 पास्टर से मैं मिला हूं 17 साल में, एक भी मेरी स्टेटमेंट दिखाओ सिखों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, देवी के खिलाफ, किसी गुरु के खिलाफ। अरे हम अपना काम कर रहे हैं। यीशु मसीह इतना बड़ा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं किसी को बोलने की, वो इतना बड़ा है। मैं तो ये सोच के जाता हूं कि अभी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा प्रीच करने के लिए, मुझे तो कोई नाइट रखनी चाहिए जहां मैं अपनी बाइबल को पूरा प्रीच कर सकूं। मुझे तो यही प्रीच नहीं हो रहा मेरे से। इतना ये भंडार है, इतना खजाना है मेरे पास। यीशु मसीह की जो खूबियां वो इतनी ज्यादा है कि वो प्रीच ही नहीं हो रही हमसे सभी। तो दूसरे की हमने क्या लेना देना है? वो तो तुम ही हो जो बोल रहे हो कि पाजी उन्हें ऐ करके चक्की थी, ऐ करके पाती। हर बार तुम सब जगह जाते और बोलते पाजी ऐ करके चक्की थी, ऐ करके पाती। अब भाई हम तो नहीं डाल रहे, तुम अपने मुंह पे डाल ही जाओ तो हमारा कोई कसूर नहीं। कि या तो वो स्टेटमेंट दिखाओ कहां पे हमने कहा है या किसी ने कहा है। तो जिसने कहा है उसको पकड़ लो। बोलते जी फलाने क्रिश्चियन ने माफी मांगी है, 2 लाख बलात्कार हुए हैं जी पिछले 50 साल में। 400 करोड़ लोगों में 2 लाख बलात्कार 50-60 सालों में 0% बनता है, 0.00005। सुनो मेरी बात, तुम अपने धर्म में देख लो, तुम्हारे जो प्रचार करने वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा परसेंटेज तुम्हारे व्यभिचारियों को निकलोगी जिन्होंने प्रचार करते हुए अपने गुरुओं का गलत काम किया होगा। तो हम क्या तुम्हारे धर्म को गलत बोल दें? तुम्हारी परसेंटेज ज्यादा निकलेगी खराब की, लेकिन हमने तो तुम्हारे गुरु को, तुमको, तुम्हारे धर्म को कभी गलत नहीं बोला, क्योंकि धर्म ने नहीं सिखाया ये काम करना, व्यभिचार करना, गंदी मूवियां बनाना लड़कियों की जो वायरल हुई थी पीछे। हमने नहीं, धर्म ने नहीं सिखाया, तुम्हारे धर्म ने भी नहीं सिखाया होगा। वो तो इंसान बुरा है। इंसान बुरा है तो किसी धर्म को बुरा बोलने की जरूरत नहीं। इंसान को ही बुरा बोला जाए, किसी धर्म को बुरा नहीं बोला जाए। लेकिन जब मकसद लड़ाना हो, जब मकसद झगड़ाना हो, जब आदमी एक मकसद लेके चलता है, क्रिश्चियंस को मैं बोलता हूं कोई धरना लगाने की जरूरत नहीं। यही वो चाहते हैं कि वो एक डफर बयान दें और आप हरल हरल करते पूरे इंडिया में फैल जाएं। यही वो चाहते हैं। हम धरने नहीं लगाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, हीलिंग्स करेंगे, डिलीवरेंस करेंगे। जो एक्शन कमेटी बनाई जा रही वो धरने लगाने के लिए नहीं बनाई जा रही। वो अपनी पहुंच रखेगी अमेरिका के प्रेसिडेंट तक भी, उनसे बात करेगी। वो सिखों से, भाइयों से भी बात करेगी। वो कमेटियां बनाएगी, वो पीस टॉक करेगी, वो शांति बनाएगी। लड़ने वाली कमेटी नहीं है वो। खुदा ने हमें ताकत दी है, बुद्धि दी है, समझ दी है, आत्मा भी दी है, वचन की शिक्षा भी दी है। आमीन। तो भाई साहब हमने तो मिट्टी नहीं डाली, अब आप हर जगह जाके प्रैक्टिकल करके दिखाओगे कि मिट्टी मिट्टी मिट्टी, वो तुम्हारा ही मुंह गंदा हो रहा है। जितनी बेअदबी तुम लोग खुद अपनी कर रहे हो ना, उतने दूसरी तुम्हारी नहीं कर रहे। हालेलुया। हमारे पास तो बाइबल पूरा प्रीच करने का मौका नहीं मिल रहा हमें। ये तो इतनी बड़ी, इतनी गहरी है ये। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को क्रॉस पे टांगा गया, चलो मैं संडे ये बात बताऊंगा आपको। ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हर एक चीज जो परमेश्वर की हो रही है उसके पीछे एक मकसद है। ये परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं है जो हो रहा है। परमेश्वर अपने प्रीच को, सुसमाचार को, कोई रूह नाश ना हो, किसी धर्म का प्रचार ना हो, जीसस क्राइस्ट का प्रचार हो जो किसी धर्म का नहीं है, जो धर्म बदलने नहीं आया, जो जीवन बदलने आया। आमीन। जो तुम्हारे नशों से तुमको आजाद करने आया, तुम्हारी दुष्ट आत्माओं से तुम्हें छुटकारा देने आया, जो तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें छुटकारा देने के लिए आया। हालेलुया। वो कहते वो तुम्हारी देवी के निंदक नहीं। जब उन्हें मालूम हुआ अच्छा ये हमारी देवी के निंदा करने वाले नहीं है, कहता भाई साहब ये दूसरों की तरह तुम्हारे मंदिरों को लूटने के लिए भी नहीं आए हैं। यानी जो उनको भरमाते थे वो उनको लूटने वाले लोग थे। जो उन मंदिरों में गोलकें पड़ी थी, जो दान पात्र पड़े थे, उनको लूटने वाले लोग थे जो उनको भड़का रहे थे ताकि वो काम उन्हें मिलता रहे। कहता ना तो ये तुम्हारी तरह लूटने आए हैं, ना ही ये तुम्हारी गुरु के, तुम्हारी देवी के निंदक हैं। जब उन्हें मालूम हुआ कि अच्छा ये तो हमारे निंदक नहीं, सब चुप करके बैठ गए, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि इकट्ठे किस लिए हुए हैं। हालेलुया।
और तब उन्हें समझ आया कि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं जो मुर्दों में से जी उठा। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रीच कर रहे हैं जो आज भी जीवित है, जो काम करता है, जो मुर्दा परमेश्वर नहीं, जो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो प्रीच करते थे कि यीशु ही प्रभु है। बोलो यीशु ही, बोलो यीशु ही, आमीन। वो प्रीच करते थे ना, तो उनको मौत का डर इसे प्रीच करने से रोक पाया। बाइबल कहती उन्होंने पूरी कलीसिया तितर बितर कर दी। उन्हें लगता था कि लो जी करता फतेह काम, कलीसिया आती है। पर बाइबल में लिखा वो कलीसिया एक जगह से निकली और पूरे वर्ल्ड में फैल गई। आज वही कलीसिया जिसको हम 400 करोड़ क्रिश्चियंस बोलते, वही कलीसिया आई है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।